बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है इस बार का पेपर सही में थोड़ा सा हो सकता है कि एचसीवी के अच्छे सवाल रखे हैं जिसके ऊपर अभी तक जेई मेंस यार पता नहीं मेरे को टेक लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। और सवाल में ये कुछ एचसीवी के अच्छे सवाल रखे हैं जिसके ऊपर अभी तक जेई मेंस यार पता नहीं मेरे को बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है इस बार का पेपर सही में थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा टफ एंड पर आएगा, ठीक है। तो आप लोग प्लीज उसके लिए ना मेंटली तैयार रहिएगा, ठीक है। मार्क्स हो सकते हैं आपके डिप भी होंगे, ठीक है। मार्क्स आपके हो सकता है डिप भी होंगे, तो प्लीज उसके लिए मेंटली तैयार रहिएगा। इसमें मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, मुझे अंदर से लग रहा है क्योंकि पिछले साल का जो सिनेरियो हुआ है मुझे नहीं लगता कि शायद एनटीए उसको रिपीट करना चाहेगा, ठीक है। उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी सवाल बन सकते हैं फिर से, ठीक है। तो इस बार शायद थोड़ा सा जैसे पिछले साल कट ऑफ थोड़ी बड़ी थी, इस बार हो सकता है या तो वही रहेगी क्योंकि बच्चे और अच्छा आप लोग भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये भी नो डाउट एक बहुत अच्छी बात है कि बच्चे थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कट ऑफ उतनी ही रहे या उससे थोड़ी सी नीचे भी गिर सकती है, ठीक है। हाँ आप लोग हाँ बिल्कुल तैयार रहिएगा। कोई ऐसा नहीं है कि भाई एडवांस का सवाल पूछ लेंगे, ना ना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ये मत सोचेगा कि बहुत ज्यादा कठिन होने की बात कर रहे हैं, नहीं। मतलब जैसे पिछले साल एक अगर आप लोगों ने देखे होंगे पिछले शिफ्ट्स में जेई मेंस में फिजिक्स के लिए बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल भी आए हैं, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप लोगों को भी ये बात पता है कि यार फिर जेई मेंस का लेवल अगर ऐसा है और जेई एडवांस का लेवल ऐसा है तो ये तो बहुत ही एब्सर्ड सी बात हो गई है ना। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा राइज होगा, थोड़ा सा फॉर्मूला बेस अभी भी रहेगा, लेकिन ये थोड़ा सा सोच करके लगाना पड़ेगा आपको फॉर्मूला। ऐसा नहीं कुछ फॉर्मूले कुछ तो ऐसे ऐसे हैं कि भाई आप लोगों से सीधे सेंटर ऑफ मास की वैल्यू पूछ ली गई है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास की वैल्यू पूछ ली है तो भाई बिल्कुल टेबुलर फॉर्म का डेटा हो गया, तो रटने की बात हो गई, बच्चे ने दिमाग कहां लगाया है ना। तो मुझे लगता है थोड़ा सा आपको वैसे ही पेपर मिलेगा, लेकिन ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव फॉर्म में मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपके पिछली बार से मतलब देखा जाए तो अब आपको 25 ही करने हैं, ऑप्शंस भी नहीं है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। हाँ अब आप लोगों को तो अब आपको फील हो रहा होगा ना कि यार एग्जाम आ गए है ना। हाँ या ना। आज 23 तारीख हो गई है और बस हो गया है, यस और नो। घबराना नहीं है भाई, लास्ट मोमेंट पर तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ठीक है। हाँ बहुत सारे अंजू पंजू बच्चे होते हैं जो पूरे साल भर अच्छी तैयारी करते हैं और आखिरी में जा करके घबरा करके खराब हो जाते हैं। सर हमको कह रहे हो क्या? इनडायरेक्टली बोलने की कोशिश कर रहा हूं, कम से कम ईगो हर्ट हो जाए तेरी, ठीक है। हाँ यस, सब 5 क्वेश्चन गलत ओवरऑल, बिल्कुल नेगेटिव कम से कम करने, ठीक है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। अब बस 1 महीना बचा है बेटा, ठीक है। हाँ सर मार्क्स डिक्रीज हो रहे हैं, हाँ होंगे होंगे होंगे, ये नॉर्मल है भाई। स्टार्टिंग में आप इंडिविजुअल चैप्टर्स के देते थे, अब 3-4 चैप्टर्स क्लब होके आने लग गए हैं टेस्ट में, तो मार्क्स पहले से कम होंगे भाई। एक चैप्टर में अगर मैं आपको टेस्ट लूंगा तो ऑब्वियसली बात है कई सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको आती होंगी, लेकिन जब बहुत सारे चैप्टर्स का एक साथ कंबाइन करके टेस्ट लिया जाएगा तो चांसेस ज्यादा हो जाते हैं बच्चे को वो टॉपिक अच्छे से आता हो या ना आता हो, है ना। तो मार्क्स थोड़े से कम हो सकते हैं, कुछ के बढ़ भी रहे होंगे, कुछ के कम भी हो रहे होंगे। जिनके कम हो रहे हैं दिस इज वेरी नॉर्मल, ठीक है। हाँ जैसे जैसे आप फुल सिलेबस टेस्ट पर चले जाएंगे तो आप अपने स्कोर के अराउंड आ जाएंगे और फिर आपको वहां से देखना है कि कितनी गलतियां हो रही है और किसको कैसे इंप्रूव करना है, ठीक है। हाँ बहुत सही, ठीक है। हाँ फुल टेस्ट होंगे तो भाई पहले सिलेबस भी तो फुल होने थे, यस। हाँ अब आप सभी लोगों का 11th ऑलमोस्ट रिवीजन, हाँ 11th ऑलमोस्ट रिवीजन कंप्लीट हो गया है। हाँ हाँ सारे बच्चे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया होगा, अब थोड़े से ही चैप्टर बचे हैं। आपको जनवरी में 12th के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। देखो बहुत कम बच्चे हो गए, चैट बहुत धीरे धीरे चल रही है, लेकिन ठीक है मैं समझ सकता हूं इस चीज को, ठीक है। बस ये मत करना कि यार आखिरी में तुम अपनी एक स्ट्रेटेजी बना रहे हो। मैं बता रहा हूं मैंने बहुत सारे बच्चों को आखिरी में एक अपनी एक अलग से स्ट्रेटेजी बना करके वो चलना स्टार्ट करते कि मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, उसमें इंप्रूवमेंट होता है क्योंकि एग्जाम का प्रेशर है तो आप उस स्ट्रेटेजी को भी फॉलो करने की कोशिश करते हैं, इंप्रूवमेंट होता है लेकिन उतना नहीं हो पाता और फिर आपको कमियां नहीं समझ आती कि वो कमियां हो कहां रही है। तो स्ट्रेटेजी जो हमने दी है आप उसको फॉलो करिए और उसमें जो प्लस एंड माइनस आप कर सकते हैं वो आप करिए। क्लियर है क्या? यस हाँ